महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो साल में एक दिन 8 मार्च को हम हैप्पी वुमेन्स डे के ज़रिए महिलाओं को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, महिला शक्ति को, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला शक्ति को प्रणाम करते हैं। व्हाट्सएप पे खूब मैसेज आते हैं और पूरे दिन आपको बधाइयाँ मिलती हैं। लेकिन सही मायने में एक महिला होने के नाते महिला के जीवन को समझते हुए, महिलाओं के बीच में काम करते हुए मुझे लगता है कि 365 दिन महिला के धैर्य को हर दिन प्रणाम करना चाहिए। लेकिन फिर भी महिला शब्द ही अपने आप में शक्ति को दर्शाता है, शक्ति है। और ये एक ऐसा मुद्दा है, महिला जब शब्द का नाम आता है तो लोगों के मन में अलग अलग विचार हैं। कभी और राजनीति, क्योंकि हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में राजनीति का जिक्र करते हैं, तो आज भी हम महिलाओं से जुड़ी राजनीति का जिक्र करेंगे। लेकिन मुझे याद आता है कि महिलाओं को इतना सा आगे बढ़ाते हैं तो वो इतना रिजल्ट देती हैं, इतना। तो आज हम उसी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर उनको कितना आगे बढ़ाया गया या नहीं बढ़ाया गया तो भी उन्होंने कितना कमाल किया, उस पर चर्चा करेंगे। उस हालात पे चर्चा करेंगे कि अभी भी कितना और वक्त लगेगा महिलाओं को और आगे बढ़ाने में। तो ऐसे में देश में कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होती है, जिसके इर्द गिर्द 8 दशक से देश की राजनीति घूम रही है। लेकिन उन सभी मुद्दों में नारी सशक्तिकरण, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तो नारी सशक्तिकरण का मुद्दा कमाल का है। हमने सोचा कि जब आज व्हाट्सएप पर इतने मैसेज आ ही रहे हैं तो नारी सशक्तिकरण पर ही बात कर ली जाए। और ये ऐसा मुद्दा है कि जिसे जब जब उछाला गया पूरी देश की राजनीति उसमें उलझ गई। इस मुद्दे के अलग अलग पैमाने हैं, स्तर हैं, और जिसे कभी आरक्षण के तौर पर परोसा जाता है तो कभी इसका इस्तेमाल फ्रीबीज और रेवड़ियों के जरिए चुनावी बिसात पर किया जाता रहा है। लेकिन नारी सशक्तिकरण के इसी मुद्दे के जड़ में आखिर है क्या, इसका सच क्या है? इससे आधी आबादी का सशक्तिकरण वाकई में हो रहा है या केवल वोट की राजनीति है? क्योंकि राजनीति में इसका इस्तेमाल की नीति और नियत दोनों पर ही सवाल खड़े होते आए हैं। क्या सियासतदान ये सोचते भी हैं कि इस मुद्दे के आसरे होगा क्या? ऐसे में सत्ता मिली तो वाह वाह है और नहीं मिली तो देखा जाएगा, मुद्दा तो जिंदा है। तो वहीं जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर जो सरकारें आधी आबादी के नाम पर बड़े बड़े ऐलान करती हैं उसकी जमीनी वास्तविकता या हकीकत क्या है। फिर चाहे वो दिल्ली में महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना का दाव हो, पंजाब में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा हो, बिहार में महिलाओं के नाम पर शराबबंदी का ऐलान हो, या फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का नारा हो। सवाल है कि इससे बदला क्या? आधी आबादी को मिला क्या? आधी आबादी ने सियासतदानों को क्या क्या दिया ये तो नजर आ रहा है, लेकिन उस आधी आबादी को क्या मिला? क्या साल दर साल और चुनाव दर चुनाव मेरी आपकी जैसी करोड़ों महिलाओं ने राजनीतिक दलों के वोट बैंक में इजाफा किया, या अलग अलग सरकारों का हमारी सशक्तिकरण में कोई योगदान भी रहा? सवाल यह है कि नारी सशक्तिकरण आखिर राजनीतिक दलों के लिए क्या है? ये सिर्फ मुद्दा है, ये सोच है, या ये सिर्फ वोट है? एक पॉलिटिकल टूल है, एक राजनीतिक ब्रह्मास्त्र है, वोट बैंक के लिए एक मजबूत नारा है, या फिर एक साफ सुथरी नियत से महिलाओं को हर और हकूक की सच्ची सोच है? आज इसी को समझेंगे।